लालच वो बुरी बला है जो किसी इंसान के ऊपर अगर एक बार हावी हो जाए तो फिर वो इंसान इतनी आसानी से बाहर नहीं निकल पाता है और जब तक वो होश में आता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, जिसकी वजह से ना सिर्फ उसकी बल्कि कई लोगों की ज़िंदगियां भी बर्बाद हो जाती है। आज की कहानी में भी ऐसा ही कुछ होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक महिला इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है बल्कि उसके बाद कुछ लोग भी सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी हैरान कर देने वाली है। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये सच्ची कहानी है मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर की। उज्जैन का एक थाना पड़ता है माधवनगर। माधवनगर थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है फ्रीगंज और इसी फ्रीगंज का रहने वाला है दिलीप वर्मा। दिलीप की पत्नी का नाम है दीपा। दिलीप जो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है तो वहीं उसकी पत्नी एक दुकान में साड़ी में पीको और फॉल लगाने का काम करती है। बात कर रहा हूं मैं 18 मई की सुबह के लगभग 6 बजे के आसपास की। दरअसल दिलीप के पड़ोस का रहने वाला जितेंद्र जब अपने छत पर जाता है तो देखता है कि दिलीप के घर के अंदर से काफी मात्रा में धुआं निकल रहा है। जितेंद्र जैसे ही इस तरह का नजारा देखता है तुरंत ही शोर मचाने लगता है। आस पड़ोस के लोग जब इकट्ठा होते हैं इस बात की जानकारी पुलिस के साथ साथ फायर ब्रिगेड को भी देते हैं। थोड़ी देर के बाद पुलिस के साथ साथ फायर ब्रिगेड भी पहुंचती है। उसके बाद आग को काबू में कर लिया जाता है, लेकिन पुलिस जब घर के अंदर प्रवेश करती है तो अंदर का नजारा देखकर पुलिस एकदम से चौंक जाती है। दरअसल घर के अंदर फर्श पर दीपा का डेड बॉडी पड़ा हुआ था जो पूरी तरह से जल चुका था। पुलिस जब डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि दीपा के शरीर पर किसी तेज धारदार हथियार को कई बार चलाया गया है, जिसे देखकर साफ पता चल जाता है कि दीपा की मौत आग में जलने की वजह से नहीं बल्कि उसकी हत्या किया गया है। पुलिस जब इस पूरे वारदात के बारे में मकान मालिक से पूछताछ करती है तो मकान मालिक पुलिस को जवाब देता है कि साहब, दीपा 2 महीने पहले ही अपने पति दिलीप के साथ मेरे घर पर आई थी। हालांकि दिलीप वहां पर मौजूद नहीं था। पुलिस जब दिलीप के नंबर पर फोन करती है तो दिलीप का फोन भी नहीं लगता है। पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर दीपा के पति दिलीप को ढूंढना शुरू कर देती है। आखिर 2 दिनों के बाद पुलिस दिलीप को गिरफ्तार करके थाने पहुंच जाती है और जब दिलीप से उसकी पत्नी की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो दिलीप एक ऐसी सच्चाई बताता है जिसे सुनने के बाद पुलिस भी हैरान रह जाती है। दरअसल दिलीप पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मैं दीपा का पति नहीं बल्कि उसका प्रेमी हूँ। दीपा जो शादीशुदा तो है लेकिन हम दोनों लिविंग रिलेशन में रहते हैं। दिलीप जब इस तरह की बातें कहता है पुलिस उससे पूछताछ करती है कि आखिरकार दीपा की हत्या किसने किया है। इस पर दिलीप पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, दीपा का सिर्फ मैं ही आशिक नहीं हूँ बल्कि उसके इतने सारे आशिक हैं कि मैं उन सबको जानता भी नहीं हूँ, लेकिन उनमें से एक है धर्मेंद्र गहलोत। धर्मेंद्र जिसकी उम्र है लगभग 24 साल के आसपास, जो फ्रीगंज का ही रहने वाला है। दिलीप जब धर्मेंद्र का नाम लेता है पुलिस धर्मेंद्र के घर पर जाती है, लेकिन पुलिस जब अपने सामने धर्मेंद्र को देखती है तो मालूम चलता है कि उसके हाथ में एक गहरा घाव है जिस पर पट्टी बांध रखा है। पुलिस धर्मेंद्र को भी गिरफ्तार करके थाने पहुंच जाती है और फिर धर्मेंद्र से दीपा की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ करती है। पुलिस जैसे ही अपनी शक्ति दिखाना शुरू करती है आखिरकार धर्मेंद्र अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है, लेकिन धर्मेंद्र जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो एक ऐसी सच्चाई निकल कर सामने आती है
है, जिसे सुनने के बाद पुलिस भी एकदम से सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार इसमें गलत है कौन और गलती है किसकी। दीपा जो उज्जैन शहर के जेल रोड की रहने वाली है, दीपा के परिवार में उसके माता पिता के अलावा 2 छोटे भाई हैं। दीपा जो दिखने में बेहद ही खूबसूरत है। दीपा जब जवानी की दहलीज पर कदम रखती है, मात्र 17 साल की उम्र में ही दीपा के घर वाले उसकी शादी राकेश से कर देते हैं। राकेश जो देवास जिला के जलालखेड़ी गांव का रहने वाला है। दीपा शादी कर अपनी ससुराल में जाती है। राकेश भी खूबसूरत पत्नी पाकर बेहद ही खुश होता है। दरअसल राकेश अपनी पत्नी का इस प्रकार से दीवाना हो जाता है कि शादी के बाद घर से बाहर ही नहीं निकलता है, बल्कि दिन रात अपनी पत्नी के साथ ही रहता है और कोई काम धंधा भी नहीं करता है। जैसे तैसे 5 साल का समय गुजरता है, लेकिन राकेश जब कोई काम धंधा नहीं करता है, आखिरकार राकेश के माता पिता उसके ऊपर दबाव डालने लगते हैं कि तुम घर से बाहर निकलो और कोई काम धंधा करो। लेकिन राकेश अपनी पत्नी से दूर जाने के लिए तैयार ही नहीं होता है, बल्कि जैसे जैसे समय गुजरता है राकेश शराब पीने लगता है। राकेश जब शराब पीने लगता है, नशे की हालत में अपनी पत्नी की पिटाई भी करने लगता है। इधर दीपा को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार वो अपनी ससुराल में कैसे रहे। राकेश जब बार बार शराब पीकर अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करने लगता है, 5 साल का और समय गुजर जाता है। जब 10 साल का समय अपने पति के साथ गुजार लेती है, दीपा को जब लगता है कि अब उसका पति सुधरने वाला नहीं है, आखिरकार एक दिन अपने पति को छोड़कर अपने मायके चली जाती है। लेकिन दीपा भले ही अपने मायके में रहने लगती है, लेकिन किसी के ऊपर बोझ नहीं बनती है, बल्कि बगल की दुकान में साड़ी में पीको और फॉल लगाने का काम करने लगती है और अपने पति से भी रिश्ता खत्म कर लेती है। लेकिन दीपा जब अपने पति से दूर हो जाती है, अब उसे एक मर्द की कमी महसूस होने लगती है। हालांकि आस पड़ोस के लोगों को जब दीपा के बारे में मालूम चलता है, कई लोग दीपा के ऊपर चांस भी मारते हैं, लेकिन दीपा किसी के हाथ में नहीं आती है। दरअसल दीपा एक ऐसे मर्द की तलाश में होती है जो उसे शारीरिक सुख के साथ साथ उसका खर्चा भी उठाए। तभी एक दिन दीपा की मुलाकात दिलीप से होती है। दिलीप जो शादीशुदा ही नहीं है, बल्कि उसके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन दिलीप अपनी पत्नी और बच्चों से दूर उज्जैन शहर में रहता है और एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है और ठीक ठाक पैसे भी कमाता है। जब दिलीप और दीपा की मुलाकात होती है, जब दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, दोनों को एक दूसरे की बातें काफी हद तक पसंद आती है और आखिरकार दीपा और दिलीप के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। उसके बाद दोनों लिविंग रिलेशन में रहने लगते हैं और माधव नगर में किराए का कमरा ले लेते हैं। शुरू में समय बेहतर तरीके से गुजरता है, लेकिन जैसे ही 2 साल का समय गुजरता है, इधर दिलीप का दीपा से मन भर जाता है। दिलीप भले ही दीपा से मुलाकात नहीं करता है, लेकिन अपने वादे से पीछे नहीं हटता है, बल्कि दीपा का हर खर्चा उठाता है। लेकिन दिलीप जब दीपा से मुलाकात करना कम कर देता है, दीपा एकदम से बेचैन हो जाती है। दरअसल कम उम्र में ही दीपा को सेक्स की ऐसी लत लग जाती है कि अब वो इसके बगैर रह ही नहीं पाती है। इधर बगल के रहने वाले धर्मेंद्र की पत्नी साड़ी में फॉल लगाने के लिए दीपा को देती है, लेकिन साड़ी लेने के लिए अपने पति धर्मेंद्र को भेजती है। धर्मेंद्र जब साड़ी लेने के लिए जाता है और जब पहली बार दीपा को देखता है, तो दीपा की खूबसूरती देखकर उसकी तरफ देखता ही रह जाता है। जब उसकी तरफ अजीब निगाहों से देखता है, दीपा को भी समझने में देर नहीं लगती है कि धर्मेंद्र उसे पसंद करने लगा है। उसके बाद धर्मेंद्र अक्सर दीपा की दुकान पर जाने लगता है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है और आखिरकार दोनों के बीच में प्रेम
प्रसंग शुरू हो जाता है। लेकिन धर्मेंद्र और दीपा के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी दिलीप को कभी मालूम ही नहीं चलता है। और आखिरकार एक दिन ऐसा भी समय आता है जब दीपा के घर के अंदर ही दीपा और धर्मेंद्र के बीच में अवैध संबंध भी बन जाता है। और एक बार जब ये सिलसिला शुरू होता है, उसके बाद कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता है। हालांकि धर्मेंद्र को मालूम चल जाता है कि दीपा शादीशुदा है। इसीलिए एक दिन धर्मेंद्र दीपा से उसके पति के बारे में पूछताछ करता है, तो दीपा धर्मेंद्र से झूठ बोलते हुए कहती है कि मेरे पति का नाम है दिलीप। जब दिलीप के बारे में बताती है, धर्मेंद्र दिलीप के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है, तो धर्मेंद्र को मालूम चल जाता है कि दिलीप दीपा का पति नहीं बल्कि उसका प्रेमी है। हालांकि उसके बाद धर्मेंद्र और दिलीप के बीच में दोस्ती हो जाती है। लेकिन दोनों के बीच में जब दोस्ती होती है, दिलीप को जब मालूम चलता है कि धर्मेंद्र का दीपा के साथ अवैध संबंध चल रहा है, दिलीप उसका विरोध नहीं करता है, बल्कि जब दोनों एक दूसरे से वाकिफ हो जाते हैं, उसके बाद दीपा दोनों से एक साथ ही मुलाकात करने लगती है। और उसके बाद दिलीप और धर्मेंद्र मिलकर दीपा का खर्चा उठाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का और समय गुजरता है, धर्मेंद्र का भी दीपा से मन भर जाता है और वो भी दीपा के पास जाना लगभग बंद कर देता है, जिसकी वजह से दीपा का पैर इस प्रकार से फिसल जाता है कि दोनों के रहते हुए भी और भी न जाने कितने लोगों के साथ दीपा का अवैध संबंध शुरू हो जाता है। दरअसल दीपा जिस मकान में रहती है, धर्मेंद्र और दिलीप जब दोनों घर पर नहीं होते हैं, दीपा उन सारे लोगों को अपने घर पर बुलाती है और अपने ही घर के अंदर मुलाकात भी करती है। लेकिन कई सारे लोगों के साथ जब दीपा का अफेयर शुरू होता है, इस बात की जानकारी धर्मेंद्र को मालूम नहीं चलता है। दरअसल घटना से एक सप्ताह पहले ही धर्मेंद्र की पत्नी एक बेटी को जन्म देती है। धर्मेंद्र की पत्नी जब बेटी को जन्म देती है, उसके बाद धर्मेंद्र अपनी पत्नी के पास नहीं जा पाता है। जब एक सप्ताह का समय गुजरता है, 17 मई को दीपा के नंबर पर फोन करता है और उसे मिलने के लिए कहता है। शाम के समय धर्मेंद्र दीपा को लेकर मार्केट में जाता है। वहां से कुछ मांस और शराब की बोतल खरीद लेता है। लेकिन दोनों जब मार्केट से निकलते हैं, तभी दीपा का कोई प्रेमी उसके नंबर पर फोन करता है। दीपा धर्मेंद्र के सामने ही उससे कहती है कि आज मेरा पति मेरे साथ है, इसीलिए तुम मेरे घर पर मत आना। धर्मेंद्र को लगता है कि शायद दिलीप ने उसके नंबर पर फोन किया था, इसीलिए दीपा को बिना बताए ही जब दिलीप के नंबर पर फोन करता है, तो दिलीप कहता है कि मैंने दीपा के पास कोई फोन नहीं किया था। धर्मेंद्र को जब मालूम चलता है, उसे पूरा भरोसा हो जाता है कि दीपा का और भी कई लोगों के साथ अफेयर चल रहा है। जब इस बारे में दीपा से पूछताछ करता है, इसी बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। इधर धर्मेंद्र का मूड इस प्रकार से खराब हो जाता है कि दीपा के घर जाने की बजाय अपने घर पर चला जाता है। अपने घर तो चला जाता है, लेकिन जब रात का 10 बजता है, धर्मेंद्र को सेक्स की लत लग जाती है और लगभग 11 बजे के आसपास दीपा के घर पर चला जाता है। लेकिन जब दीपा के घर पर पहुंचता है, तो मालूम चलता है कि उसने अपने पैसों से जो मांस और शराब खरीद कर लाया था, दीपा अपने 2 प्रेमियों को घर पर बुलाकर खत्म कर चुकी है। धर्मेंद्र को जब यह सच्चाई मालूम चलता है, इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि गुस्से में ही किचन के अंदर जाता है और वहां से एक तेज धारदार हथियार को उठाकर लाता है और उसी हथियार से दीपा के ऊपर एक पर एक कई सारे वार कर देता है, जिसकी वजह से दीपा की घटना स्थल पर ही मौत हो जाती है। जब दीपा की मौत हो जाती है, धर्मेंद्र कई घंटे तक दीपा की डेड बॉडी के पास बैठकर ये सोचता है कि अपने आप को कैसे बचाए। जब सुबह के लगभग 5 बज जाता है, धर्मेंद्र दीपा की
धर्मेंद्र दीपा की डेड बॉडी को फर्श पर रख देता है और बेड पर जो गद्दा होता है उस गद्दे को डेड बॉडी के ऊपर रख देता है और उसके ऊपर तेल डालकर उसे आग के हवाले कर देता है और फिर मौके से फरार हो जाता है। वाकई में धर्मेंद्र जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस धर्मेंद्र की तहरीर पर उसे अपनी हिरासत में लेती है और उस पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देती है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको जरूर दीजिएगा।